रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन है और असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। असम सहित जहां एक तरफ देश की नई संसद का उद्घाटन होने से देश ने वो गौरवपूर्ण क्षण देखा, तो दूसरी तरफ उसी दिन देश की बेटियों के साथ ऐसी बर्बरता देखी कि हर आंख शर्मिंदा हो गई। जिन खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया वो खिलाड़ी जमीन पर रौंद दिए गए। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर देश का गौरव बढ़ाने वाली इन बेटियों के साथ अपराधियों से भी बदतर व्यवहार किया। और इस पूरी घटना की कुछ तस्वीरों के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे होनहार और वीर बेटियां 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन न्याय के नाम पर सिर्फ सरकार की चुप्पी और ये बर्बरता नजर आ रही है। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था। और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। 1 महीने से ऊपर इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर आपसे न्याय की गुहार कर रही हैं। न्याय देना तो दूर, आपने उनको आतंकवादी घोषित कर उनके साथ ये दुष्चार किया है।
कुछ सालों पहले एक दिवंगत प्रधानमंत्री ने आज के प्रधानमंत्री से राजधर्म की बात करी थी। आज जब राजदंड के नाम पर एक सोने नामी की छड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल रहे थे, उस समय देश की बेटियों के साथ यह हो रहा था। और मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली को छावनी बना दिया गया, किसी को आने की दिल्ली के अंदर इजाजत नहीं है। दोबारा से यह दिखा देना चाहती हूं जो विजुअल्स आपने स्क्रीन पर देखे, जैसा कि नड्डा जी ने कहा, ये संगीता और विनेश फोगट हैं और ये एक दूसरे को बचा रही हैं। और तिरंगा जो लेके चल रही थी वो सड़क पर पुलिस की बर्बरता से फेंका गया। ये साक्षी मलिक है जिसके नाम से बड़े बड़े रिंग के अंदर कांप जाते हैं। उसको पुलिस ऐसे पकड़ रही है कि कोई दुर्दांत आतंकवादी हो। ये ब्रजेश पुनिया है। ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मोदी जी ने तमामों तस्वीरें खिंचाई। ये वो तस्वीरें हैं, क्योंकि जब तस्वीर खिंचाने का वक्त आता है तो ये मोदी जी तस्वीरें खिंचाने पहुंच जाते हैं। विनेश फोगट और साक्षी मलिक के साथ, अपने परिवार की बेटियों के साथ मोदी जी की ये कुछ तस्वीरें हैं। मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने आज के विजुअल्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन एक बात ये सच है कि आज जो हुआ है इस देश में, आज जो हुआ है इन बेटियों के साथ, वो वाकई में एक काला दिन है। और इस बात का साक्षी है, आज इतिहास रचा गया है, सबसे स्याह इतिहास इन बेटियों के साथ। और इतिहास साक्षी रहेगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री अपने आप को सम्राट समझकर, अपनी प्रजा को 5 किलो अनाज बांटकर सत्ता के अहंकार में इतना चूर्ण है कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होता है, उस दिन वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी देश की बेटियों का चीरहरण होता है। सम्राट ने अपनी आंखों पर वहीं जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करना और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे, तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। कोई नहीं, वो तो पहले भी साफ था। किसी की भी एंट्री भी नहीं दी जा रही है, ना मीडिया कर्मी ना आपके समर्थन में जो लोग आ रहे थे, किसी को भी। कोई नहीं, वो सुबह एक बार बैठ के बात करें तो उसके बाद बताएंगे। तब अभी जंतर मंतर जाने का फैसला है या नहीं? अभी एक बार मैंने बताया साथियों से मिलके बैठ के बात करें, उसके बाद करेंगे। देश का दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, हमारे ऊपर तो कर ही देती है। ब्रजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए, तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो, आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीज। आप लोग बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो हमें कानून देते, हमारे फैमिली वालों से बात नहीं करा रहे थे। बार बार हम बोल रहे थे किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवाने, 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवाने। बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है। वो बोले थे आपने बात कर ली तो होगी सबकी बात, तो बार बार हर चीज को हमारे लॉयर का भी हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था, जो इन्होंने अपने फोन से बात की। हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए, अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, जो प्रदीप कुमार, इनसे आप बात कीजिए। या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे, दूसरे थे। उनके पास फोन आया तो बोल रहे कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना? हमने तो बोला नहीं, हमारे लॉयर ने किया है नहीं क्या मुझे नहीं पता। आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है?
आप भी तो ये गलत करे तो एक लड़कियों की आप अंदर डिटेन करके रख रहे हो, हम कोऑपरेट करें हर तरीके से। आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है, जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है वो तो देख ही लिया है। अधिकारी 3 बैठे हैं जी। हाँ, कोई किसी ने सीनियर कोई जवाब नहीं दिया। आईपीएस अधिकारी है? अधिकारी बैठी है अंदर। कोई नाम वाम उनका? हमें नाम नहीं पता जी एक्चुअल में। तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की कि हम हमने लोगों की पता है, उनको पर्सनल समझाने की कोशिश की है, वो समझ गए हैं, लेकिन किसी ने वहीं विदिशा में पुलिस ने एक घर से चोरी कर फरार हुए घर के ही नौकर को 20 लाख रुपए के साथ वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौकर ने अपने जीजा के कहने पर यह चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार विदिशा के बिट्ठल नगर के घर से 26 मई को घर में काम करने वाले नौकर ने चोरी की मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सक्रियता दिखाई और 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस को रात्रि में सूचना मिली थी कि विट्ठल नगर में एक घर में चोरी हो गई है। तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, घर के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, साथ ही साथ आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखती है। तो पुलिस को एक जानकारी लगती है कि जो घर में काम करने वाला एक सेवक है जो नाबालिग है, उसके द्वारा ही यह चोरी की गई और लगभग उस घर से 20 लाख रुपए इसने चोरी किए थे, जो पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि देश में अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो गई, पर जिनको वे राजनीति सौंप गए उन्हें उन जैसे ही थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। देखिए, भारत एक 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 7,000 वर्ष। उसके बीच में 190 साल हमारे पर बाहर की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बड़े मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था सन 1750 के आसपास भारत की जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, कोई वो 25 या 27% थी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1750 से लेके 1947 तक क्या हुआ उसके बारे तो हमें सबको जानकारी है। जब 1947 में हम एक आजाद देश बने, तो तब से लेके आज तक जो हमारा जीवन है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो हमारी ओवरऑल सिविलाइजेशनल लाइफ में 1% है, सिर्फ 1%। एक और बहुत मशहूर लेखक हैं, उनका नाम है गुनार मिर्डाल। मुझे याद है उन्होंने एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा, अब मेरे शायद छोटी सी नाम पे गलती हो, उन्होंने लिखा है द ब्रिटिश एलीट लेफ्ट इंडिया लीविंग बिहाइंड एन आइडेंटिकल इंडियन एलीट। इसका मतलब ये हुआ अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो गई, पर जिनको वो पॉलिटिकल पावर सौंप गए वो उन जैसे ही थे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण। वहीं रायबरेली में बाइक से जा रहे पिता और बेटे की बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों लोग घायल हो गए। मामला लखनऊ प्रयागराज मार्ग में
पास स्थित पटेल नगर मोहल्ले का है, जहां घायलों को सीएचसी लाया गया और दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां दोनों भाइयों में जमकर लात घूसे चले और मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले बाल अपराधी सहित 5 लोगों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से तमंचा, चाकू और चाकू कटर बरामद किया गया। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कानून कार्रवाई में लगी हुई है। ये गौरीशंकर गुप्ता हैं, थाना विंध्याचल के रेहड़ी चुगी के रहने वाले हैं। 26 तारीख को ये घर लौट रहे थे तो उनको रास्ते में रोक करके इनके साथ मारपीट की गई, चाकू से घायल किया गया और इसे तमंचे से फायर भी किया गया था। इस संबंध में इनकी पत्नी नीलम द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 307 आदि लगी हुई थी। आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 तो सातवें अपराधी हैं जिनके एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें रानू वर्मा, कृष्णा सोनी और विक्की है। और इनके कब्जे से एक तमंचा और 2 जो चाकू बरामद किए गए हैं। एक की गिरफ्तारी विशेष है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर कारण क्या था? इनका पहले से विवाद चला आ रहा है। 2 दिन पहले इनके बाद पहले भी कुछ झगड़ा हुआ था, एक एनसीआर पंजीकृत हुई थी, उसी क्रम में रिएक्शन में ये घटना की गई। उज्जैन में रविवार शाम तेज आंधी के चलते महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थापित की गई मूर्तियां गिरकर टूट गईं। पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। इस परियोजना की कुल लागत 856 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले चरण में 351 करोड़ रुपए से इस कॉरिडोर को पूरा किया गया था। रविवार शाम अचानक तूफानी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी सप्त ऋषियों की मूर्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इनमें से कई मूर्तियां जमीन पर गिर गईं तो कई मूर्तियों के हाथ और सिर टूट गए। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इतने नुकसान के बाद भी श्रद्धालुओं को चोट नहीं आई। वहीं मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में उस समय गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बहू ने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सास को बहू ने षड्यंत्र रचकर शौचालय में डालकर शौचालय में गिरने से मौत का बहाना बनाया। वहीं जब मृतका के परिजन पहुंचे तो उन्होंने गले पर निशान देखकर हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मेरे यहाँ खुली थी 1 बजे के टाइम से मैं लैट्रिन में पहुंची, तब वो लैट्रिन में पड़ी थी, आधी अंदर आधी बाहर। बस मैंने इतना देखा और बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ मालूम नहीं है आपको इसके बारे में? कुछ मालूम नहीं, बस इतना ही देखा मैंने। तो बाद में आपने देखा तो उनके निशान, चोट के निशान कुछ पता चला, उन्होंने बताया हो? जब मैंने किसी को देखा नहीं, ना मैंने उन्हें गिरता हुआ है, ना उनके पास देखा, तो मुझे किसी बारे में पता नहीं। बस मैंने तो जो देखा। शक नहीं है, उसकी लड़के की बीवी मारा है। अपना नाम बताएं। जी रजाली नाम है मेरा। ये जो खत्म हुई है क्या नाम? फुप्पो है। कौन है मतलब? फुप्पो है हमारी। आपकी फुप्पो है? जी। जी बताएं क्या घटना घटी है, कुछ बताएं इसके बारे में। घटना हमें तो जो सूचना मिली थी कि तुम्हारी फुप्पो सुबह 4 बजे खत्म हो गई, लैट्रिन में गिर गए। अच्छा। हमने आकर देखा तो उन्हें गले में फांसी का फंदा, पूरी गली वो है और दिमाग पर चोट है, हाथ पैर बंधे हुए है उनका मर्डर हुआ है। अच्छा, मर्डर की शंका है? जी। शंका नहीं, मर्डर हुआ है। हमें तो मर्डर 100% विश्वास है। अच्छा। सुबह हमारे पास फोन गया था 4 बजे कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सिस्टर खत्म हो गई हैं। हमने कहा क्या हो गया था? बोले वो बाथरूम में गई थी और वो गिर के वो खत्म हो गई। तो आपने मौके पर आकर देखा तो क्या पता चला? हमने मौके पर आकर देखा तो उसके गले में रस्सी के निशान थे और माथे पर चोट लगा हुई थी और टांग पर भी चोट लगा हुई थी। टांग बंधी हुई थी? टांग बंधी हुई। किसी पर शक है? जी बिल्कुल, वो लग रहा है कि खुद अपने आप सुसाइड नहीं कर सकती हैं। पूरा विश्वास है कि उसे मारा गया है। सुबह हमारे पास फोन गया था 4 बजे।
वहीं संभल रोड पर बने डबल फाटक पुल की मरम्मत शहर की जनता के लिए राहत कम आफत ज्यादा बन गई है। जिला प्रशासन ने डबल फाटक पुल की मरम्मत के नाम पर पुल को निर्धारित समय के लिए बंद किया था। जितने दिन पुल की मरम्मत चली, लोगों ने जैसे तैसे रेलवे लाइन क्रॉस करके हनुमान मूर्ति तिराहे से होकर आना जाना शुरू कर दिया। पुल की मरम्मत के बाद जिला प्रशासन ने डबल फाटक पुल खोलने के नाम पर मात्र खाना पूर्ति करते हुए पुल को पैदल आने जाने वालों के साथ दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया है। दोपहिया वाहनों के लिए भी मात्र इतना सा ही रास्ता दिया गया है कि बमुश्किल पुल के अंदर दाखिल हो और दूसरी तरफ से बमुश्किल बाहर निकले। समस्या यह है भाई साहब, जब से पुल बंद हुआ है हमें गाड़ी की किराया दे के 400 रुपये की दिहाड़ी दे के रोटी नसीब नहीं हो रही है। सवारी ने पहले हमें मिलते थे 10 रुपये फाटक पुल पार करके, अब मिलते हैं 5 रुपये कोहिनूर से यहाँ तक। किराया देने के बाद में हमें रोटी नसीब नहीं हो रही है। जब से पुल बंद हुआ है हम बैटरी रिक्शा वाले बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं। इधर पुलिस वाले ने परेशान कर रखा है पुल बंद होने की। ये पुल खुल जाए तो हमारे गरीबों की रोजी बन जाएगी। कहाँ से घूम कर आना पड़ता है? हम तो इसी रूट पर चलाते हैं, हम शहर में जाते नहीं हैं। कोहिनूर से लेकर तो यहाँ तक के 5 रुपये में आते हैं। अगर पुल खुला हुआ होता तो हमारी 10 रुपये सवारी होती। बहुत परेशान है। प्रशासन से कहना चाहेंगे मेयर साहब से? हम तो कोई भी सुनने वाला हो, हमारा नेता वेता कोई भी सुनने वाला हो तो हम तो अपनी बात सुनाने के लिए हैं। और भी किसी भी भाई से पूछो, बैटरी वाले से सब परेशान है। यहाँ पे बैटरी वाले कम से कम कुछ नहीं तो 1000 बैटरी वाले हैं। ये देखो पब्लिक कितनी पैदल जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं और लिहाजा ये है, इस बात पे ध्यान दें। मेयर साहब हमारे सांसद साहब हैं, ये विधायक जी हैं, इस बात पे ध्यान दें। ये पैदल चलना है, ये तो बेकार है। तो सांसद और विधायक होने मेयर होने का भी कोई फायदा नहीं है। इसमें वोट लेने आ जाते हैं टाइम पर। और हमारे डीएम साहब को भी चाहिए इस पे ध्यान दें, इस बात पर। शिद्दत की गर्मी है, आप देखिए, आप शिद्दत की गर्मी है, आप खुद देखिए। आप इस बात को, इस बात पर ध्यान दें में आप। ये है बस, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेटा हमारा, ये बेटी पैदल लेकर आ रहे हैं। देखिए काफी सारे लोग ऐसे काफी आप देखिए, सामने देखिए कितने लोग पैदल जा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कोई ना कोई ऐसी हिसाब बने। परेशानी यही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और उधर तो बहुत ही परेशानी है। बहुत लंबी भीड़ लग जाती है आने जाने में। छोटे छोटे मोकले खोल रखे हैं, ये नहीं कि एकदम निकल जाए इंसान। और बेचारी लेडीज़ बहुत परेशान हो रही है इसमें, जिसमें कि उनको बिठाल कर लेकर जाना पड़ रहा है। अब वो समस्या है, वो हल करनी पड़ेगी थोड़ी ना बहुत। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता परेशान है नहीं है। ये शिद्दत की गर्मी है, बच्चे पैदल जा रहे थे कि आप? जी पैदल जा रहे थे, मैंने इनको बिठाला इस वजह से, और आते में भी बिठाला मैंने लोगों को। और बहुत लोग यही काम कर रहे हैं बेचारे, किसी की परेशानी है वो देख रहे हैं। बुजुर्ग भी आ रहे जा रहे हैं, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन दुकान में धमाका हुआ। दुकान में काम कर रहे एक मजदूर का हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे ट्रॉमा सेंटर दरअसल नगर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस धमाके के पीछे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। मैं ऊपर देखने चेक करने गए थे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।